दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में। दोस्तों, ये बात आज सोशल मीडिया पर चल रही है काफी जोर शोर के साथ कि रजत शर्मा समेत रामदेव बाबा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मैं भी चौंक गया, आप भी चौंक गए होंगे कि ऐसा क्यों चल रहा है। कई बुद्धिजीवी लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है। कोरोनिल दवा जो पतंजलि से निकाली गई थी उसके बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो आपने देखा जरूर होगा, लेकिन शायद कम लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचा होगा या नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि यूट्यूब जो है भारतीय जनता पार्टी की संस्था के रूप में ही काम कर रहा है। शायद बीजेपी आईटी सेल के लोग यूट्यूब पर तय करके भेजते हैं कि कौन सी खबर भेजनी है, कौन सी खबर नहीं भेजनी है। भारतीय जनता पार्टी के चेले चपाटे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाले हुए हैं, उनके खिलाफ तो कोई भी न्यूज नहीं डाल सकते। येलो टिक आ जाएगा। हो सकता है कि गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया जाए, हो सकता है कि आपको भी टूल किट से किसी जोड़ दिया जाए। लेकिन शुक्र मनाइए कि मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना कोई टूल किट मेरे पास है। जो बात बोलता हूं हिंदुस्तान की जनता की, वो सोशल मीडिया पर देख करके बोलता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बोलते हैं आम हिंदुस्तानी बोलते हैं जिनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता विरोध दर्ज करने का। जब विरोध दर्ज करते हैं तो विरोध दर्ज करते हैं, और विरोध जब दर्ज करते हैं तो उस विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी मीडिया के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो चाहे कोई भी हो। जो काम राष्ट्रीय चैनल नहीं करते वो काम अब हम लोगों को करना पड़ रहा है, जबकि करना उनको चाहिए। उनके राष्ट्रीय चैनल पर चलाई जा रही बहसों को मुद्दा बना करके हमें अपने यूट्यूब के वीडियोस बनाने चाहिए, लेकिन यहां तो पहली शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ रही है। तो इस पर जो है ना बड़े सारे विवाद हैं। उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप सिंह आईपीएस ऑफिसर रहे, उन्होंने सवाल उठाए कि भाई इन पे गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करो। इन्होंने झूठे आंकड़े फैलाए कोरोनिल के ऊपर। WHO ने, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला था, कि WHO ने मना किया था कि किसी भी ऐसी दवा को, ऑप्शनल दवा को, अल्टरनेटिव दवा को WHO की कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन रजत शर्मा ने झूठ फैलाया। अब जब झूठे ट्वीट के ऊपर कई लोगों के खिलाफ केस हो सकता है, कई लोगों के खिलाफ मतलब सम्मन जारी हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में कि आपने फेक न्यूज फैला दी। श्याम रंगीला तो बेचारा सच बोल रहा था, तो श्याम रंगीला पर भी केस लगा दिया। जब झूठे मुकदमे लगाए जा सकते हैं तो रजत शर्मा पर और बाबा रामदेव पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही सरकार? क्या डर है? हर्षवर्धन साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बाबा रामदेव के साथ बैठ करके खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि कोरोनिल तो हमारी है। तो बाबा रामदेव के साथ स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या प्रधानमंत्री मोदी जी समझा दें किसी बंगाल की रैली में, तो हमारी भी समझ में आ जाएगा कि कोरोनिल जो थी WHO के द्वारा प्रमाणित थी, या ऐसे झूठे लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ लेना देना है। जब झूठे लोगों के साथ उठते बैठते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो क्या उनका नैतिक अधिकार है कि बंगाल में जाकर के कुछ बोल सकें या वोट मांग सकें या भाषण दे सकें? या अमित शाह को अधिकार है कि ऐसे लोग जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके रामदेव जैसे लुटेरे दावा करें कि साहब हमारी दवा, और हर्षवर्धन से सर्टिफिकेट दिलवाएं, जिस पर मेडिकल एसोसिएशन के भी लेटर आ जाता है, वो भी इसके खिलाफ हो जाता है। आप सोचिए दोस्तों कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कहां जा रही है, सरकार कहां जा रही है। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वैक्सीन नहीं लगवाया, जनता को ठोक दिया ट्रायल पर और पैसे ले लिए प्राइवेट कंपनियों से। प्राइवेट कंपनियों को एनडीटीवी पर भी प्रचारित किया जा रहा है। पहले एनडीटीवी पर विश्वास था, लेकिन एनडीटीवी की खबरें भी आजकल बोगस चल निकली हैं, प्रभावित लगती हैं, क्योंकि एनडीटीवी ने तो इतने सारे एनजीओस खोल रखे हैं कि उनके खिलाफ अगर सीबीसीआईडी आईडी ने जांच शुरू कर दी तो उसके एडिटर क्या करेंगे? तो मजबूरी है। खाली रवीश कुमार है जो अड़े हुए हैं, जो डाल देते हैं, जिनके डालने से लोगों का भला हो जाता है। लेकिन रवीश कुमार कब तक चलेंगे?
ज्यादा नहीं चलने वाले। लेकिन दुख इस बात का होता है कि सरकार के मंत्री ऐसी एक दवा के लिए प्रमोशन करते हैं बैठ करके, स्वास्थ्य मंत्री, और बाबा रामदेव दिखाता है कि तुम मुझसे नीचे हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो बाबा रामदेव जैसे सलवारी बाबा इशारे पर दिखा देते हैं कि हम सरकार से ऊपर हैं, सरकार हमारे नीचे है। कई 100 एकड़ जमीन दे दी जाती है, चंदन की लकड़ी बेचने के आरोप लगते हैं चीन में, लेकिन सब में साफ चिट। ये चल क्या रहा है देश में? व्यापारियों की सरकार चल रही है या देश को लूटने की एक प्लानिंग चल रही है? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बोल देती है हमारी सरकार आम लोगों की सरकार। वो हर इंसान को पग पग पर ठग रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के दंगे फैलाने के नाम पर। दिशा रबी हुई, शाहीन बाग हुआ, और एक बात और बता दूं मैं आपको, तबलीगी जमात के लोगों का बहुत बड़ा प्रचार किया गया था। तबलीगी जमात के सारे लोग कोर्ट से छूट गए। तो क्या वो एक पॉलिटिकल स्टंट था? बाबा रामदेव पर जिस तरह से सोशल मीडिया को गुस्सा आया है दोस्तों, उस तरह का गुस्सा आप मत कीजिएगा, ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिएगा, लेकिन बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसे व्यक्तियों का जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने योग के नाम पर टिकट लगा करके आपको ठगा। जो योगा मुफ्त सिखाने की चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि योगा पाठ्यक्रम के नाम से उन्होंने कितने योग गुरु कितने स्कूलों में नियुक्त किए जो बच्चों को योग सिखा सकें? इस सवाल का जवाब अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं भी मुतमईन हो जाऊंगा कि हिंदू परंपरा, सनातन धर्म और योग में राष्ट्रीय दिवस जब योग का बनता है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की आस्था है। क्या आंकड़े मिल सकते हैं या कोई आरटीआई डाल करके पूछ सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कितने योगा टीचर नियुक्त हुए हैं उन सरकारी अस्पतालों में, या सरकारी स्कूलों में कितने टीचर नियुक्त हुए हैं? क्या उनकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिल सकती है? शायद नहीं। अगर मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जिस योग को अपनी शान समझ करके सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा फैलवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, योग की शिक्षा कितने लोगों तक पहुंचाई? योग दिवस मनाने का नाटक चाइना की चटाई पे किया जाता है, जो चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस आता है। लेकिन बाहरे गोदी मीडिया, वो भी मोदी की कामयाबी बताई जाती है। देश लुट चुका है, देश कंगाल हो चुका है, करुणा के नाम पर बेरोजगार हो चुके हैं लोग, लेकिन यहां आवाज नहीं निकलती। गूंगा है हिंदुस्तान, और गूंगा हिंदुस्तान बोलता नहीं है। गूंगे हिंदुस्तान के लिए एक लीडर चाहिए जो अपनी बलि दे दे। दिशा रवि जैसे हो, कन्हैया कुमार जैसे हो, शर्जील इमाम हो, कोई भी हो। कल तक कश्मीर के बारे में सुनते थे, आने वाले दिनों में बाकी की इंडिया का भी यही हाल होने वाला है। यहां भी आतंकवादी बता करके लोगों का एनकाउंटर कब कर दिया जाएगा, कैसे कर दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि गेस्टापो सेना कपिल मिश्रा बना चुके। उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, बहुत हुआ, आज के सारे विचार मैंने डाल दिए ऐसे बिकाऊ लोगों के, जिनके लिए देश का जो महत्व है, देश की जो इज्जत है, कोई मायने नहीं रखती। ये कुछ भी झूठ बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा रामदेव हिंदुस्तान की बेइज्जती कराएंगे। रजत शर्मा जैसे पत्रकार बिक करके, क्योंकि वो उस कंपनी के पार्टनर हैं, कुछ भी झूठ बोलेंगे, कुछ भी बहकाएंगे हिंदुस्तान को। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? दोस्तों, पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।